साथ जो भी हो रहा है या आने वाले कल में जो भी होगा, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं और कोई नहीं। क्योंकि कर्म के नियम बहुत कठोर होते हैं। जो इंसान जैसा करता है या सोचता है, उसके सामने वही परिस्थिति आनी होती है। इस नियम से बड़े बड़े महात्मा भी नहीं बच पाए। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो क्यों किसी की गलत बात पर तू अपनी पलकें भिगोता है। जिसने करी गलती, आगे आने वाले कल में दुख तो उसी को होता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो क्यों किसी और की गलती पर तू नहीं चैन से सोता है। जिसने नहीं मानी वक्त पर अपनी गलती, वही आगे रोता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। गलती कर मांगने से माफी कर्म और भी अच्छा होता है। इस मार्ग पर ही इंसान का ईश्वर से मिलन होता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। खुद में ना झांक, दूसरों को देख। अपनी तकलीफों के बीच तू और क्यों बोता है। दूसरे की गलतियों को देख, इंसान और गलतियां कर देता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दुखों के साए में अपना ही अपने संग होता है। हमें चुप कराकर वो भी अकेले में कहीं रोता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अपनों में रहकर भी तू अपनों से सच क्यों नहीं कहता है। गलत सोच की भावनाओं में तू अकेला क्यों बहता है। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लम्हे आते हैं जब हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, हमेशा बुरा। बहुत से पल लम्हे ऐसे आते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। भगवान ने कुछ सोचा ही होगा, तभी ऐसा हो रहा है। कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही आगे। हमारे रिश्ते टूटते हैं, वो भी कुछ अच्छे के लिए टूटते हैं। कुछ रिश्ते बनते हैं, वो भी अच्छे के लिए ही बनते हैं। अभी नहीं, वक्त लगेगी, लेकिन सब ठीक होगा। वो कहते हैं ना, सब्र ही सबसे बड़ा इम्तिहान है जिंदगी का। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक साधु रहा करता था। वह सादा जीवन व्यतीत करता था। वह कभी किसी चीज का लालच नहीं करता था। जो कुछ उसे मिलता, वह उसी से प्रसन्न रहता। उसकी परमात्मा में अपार भक्ति थी। उसे लगता था कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। वह बड़ा ही शांत स्वभाव का आदमी था। कई लोग उससे जलते थे, पर वह व्यक्ति सबको एक सीख देता रहता था कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। एक दिन गांव के एक बच्चे की उंगली दरवाजे में आ गई और उसे वैद्य के पास ले जाया गया। उसकी मरहम पट्टी कर दी, परंतु वह वैद्य उसकी टूटी उंगली को नहीं जोड़ पाया। उसके माँ बाप बहुत दुखी थे। तभी वह साधु वहां से गुजर रहा था और उसने पूरी बात को सुना और बच्चे के माता पिता को समझाने लगा कि भगवान में विश्वास रखो। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है।
यह सुनकर बच्चे के माता पिता की और बाकी लोगों को बहुत गुस्सा आया। यहाँ बच्चे की उंगली कट गई, इससे तुम्हें क्या अच्छा दिख रहा है, लोगों ने गुस्से में कहा। वो व्यक्ति फिर से यह कहता हुआ वहाँ से चला गया, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। गांव में कुछ जंगली लोगों की लूट खसूट और बलि देने का डर उत्पन्न हो गया। उन्होंने गांव में बच्चे को अगवा कर लिया। उनका मानना था कि बलि देने से खुशहाली आती है। अब उस गांव के बच्चे की बारी थी। वे उसी बच्चे की बलि देने जा रहे थे जिसकी उंगली कट गई थी। उनके माँ बाप ने बहुत मिन्नतें की, पर उन लोगों ने उनकी एक ना सुनी। जब उस बच्चे की बलि दी जा रही थी, तब उस टोली के मुखिया ने कहा, ठहरो, इस बच्चे की उंगली कटी हुई है, इसकी बलि देने से बलि अधूरी मानी जाएगी, इसलिए इसकी बलि नहीं दी जा सकती, और कहा इस बच्चे को छोड़ दिया जाए। बच्चे को छोड़ दिया गया और वहाँ से चले गए, क्योंकि गांव में केवल एक बच्चा ही लेना था। इस तरह बच्चा सही सलामत घर पहुँच गया। गांव के लोग बहुत खुश थे। बच्चे के माँ बाप ने हाथ जोड़कर साधु से माफ़ी मांगी और कहा, साधु महाराज आप सही थे, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। इस कहानी का उद्देश्य है कि कभी भी अंधविश्वासी ना बने और भगवान पर सब कुछ छोड़ कर्महीन न बन जाए। अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसका दुख लेकर ना बैठे रहे, आगे की ओर देखें, क्योंकि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। नकारात्मक सोच को छोड़ें और उस घटना के पीछे सकारात्मक सोच के पहलू को देखें। बुरा वक्त जिंदगी में इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके। वह क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। बादलों के पानी का हिसाब समुद्र से कौन पूछेगा। जिंदगी एक किताब, रोज खुलता है एक पन्ना, पन्नों का हिसाब किस्मत से कौन पूछेगा। जो लम्हे रह गए पन्नों से चिपके ही, उन्हें ना जी पाने का हिसाब जिंदगी से कौन पूछेगा।